हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल की मंगोचियाँ। वैसे तो ये दूसरी दालों के साथ भी बनाई जाती हैं, पर मूंग दाल के साथ ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चले फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। मूंग दाल की मंगोचियाँ बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम यानी आधा कप मूंग दाल ली है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके सोक किया है तकरीबन 4 से 5 घंटे। इसे आप रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। दाल जो है बहुत अच्छी तरह फूल गई है। जिस पानी में ये भीगी हुई थी वो मैंने फेंक दिया है और सारी दाल को अब हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसके साथ ही एक स्मॉल साइज़ की प्याज रफली कटिंग करके 4 से 5 लहसुन के जवे और 3 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक और 2 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखें, ये मैंने मूंग दाल को तमाम चीज़ें डाल के ग्राइंड कर लिया है। इसका बैटर ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, बस 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। सारे इस मूंग दाल के मिक्सचर को बाउल में डाल के अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मच्छियाँ फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब यहाँ एक ही साइज़ की छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालेंगे। जितनी भी इस पैन में आ जाएंगी डाल देंगे और पकौड़ियाँ डाल के 2 मिनट इन्हें फ्राई होने देंगे। फिर इसे पलट के दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। जब ये दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाएंगी तो इन्हें स्टर करते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। तो फ्रेंड्स, पकौड़ियाँ लटते पलटते इनका खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। इसे निकाल लेते हैं। बाकी जो थोड़ा बैटर बचा है उसकी भी हम पकौड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। तो चलें अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसमें से ऑयल मैंने हटा दिया है क्योंकि पकौड़ियाँ फ्राई करने के लिए मैंने ज़्यादा ऑयल डाला था। तो अब इसमें तकरीबन 1/3 कप कुकिंग ऑयल है। इसमें 2 चुटकी मेथी दाना और 7-8 कड़ी पत्ता डाल के कुछ देर इसे फ्राई कर लें। फिर इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज जिसका मैंने पेस्ट बनाया शामिल कर देंगे और प्याज का कलर चेंज हो जाने तक इसे फ्राई करेंगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को कुछ देर भून लेने के बाद 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर प्यूरी शामिल करके पहले से मिक्स कर लें। और अब पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के इन्हें मिक्स करें और मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को अच्छी तरह से भून लें तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 टेबल स्पून दही अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल करेंगे। चूल्हे की आंच लो कर दें और पहले दही को इसमें मिक्स कर लें। जब दही इन मसालों के साथ मिक्स हो जाए तो मीडियम हीट करके इसे भी कुछ देर भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाता। मसाला भुन जाने के बाद 2 से 2.5 कप पानी के शामिल करके इसे कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। कुछ देर पका लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी में कच्चापन ना रहे। और 8 से 10 मिनट बाद इसकी ग्रेवी रेडी है। इसमें तमाम मंगोचियाँ जो हमने फ्राई करके रखी शामिल कर देंगे। इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखते हैं क्योंकि जब इसमें मंगोचियाँ डालते हैं तो इसका शोरबा जस्ट कर लेती हैं। तो जैसे हमने इसके शोरबे को पतली साइड पे रखा है तो ये पक के एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके और हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने काट के शामिल किया है और इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कवर करके रखेंगे 5-7 मिनट के लिए। और देखें, 5-7 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है। इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। मंगोचियाँ भी इस ग्रेवी में पक के सॉफ्ट हो गई हैं। तो ये मज़ेदार सी मूंग दाल की मंगोचियाँ रेडी हैं। चलें अब इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और खाने में भी टेस्टी होती हैं। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।